हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज में, स्पेशली ऑप्शंस की जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजीज के अंदर ट्रेड तो करना पसंद करते हैं। जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड को बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, और हमारे साथ भी जब क्लाइंट्स काम करते हैं तो स्ट्रैटेजी का अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। बट काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड को फ्रेम कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। यानी कि जब मैं किसी कॉल को बाय करता हूं तो उसके सामने से किस कॉल को सेल करना चाहिए, ये स्ट्राइक प्राइस मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शंस को हम खोलते हैं। ये कुछ एक वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन का चेन है। 14 सितंबर एक्सपायरी है, अभी कुछ दिन, करीब 5 दिन इस एक्सपायरी के लिए बचे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर हमें एक बुल स्प्रेड बनाना है तो हम उसके अंदर कौन से कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। हम बाय करेंगे या तो एग्जैक्टली एटीएम को या नियरेस्ट ओटीएम को। हमें ज्यादा कोशिश करनी है कि हम या तो एटीएम को बाय करें या फिर हम नियरेस्ट ओटीएम के स्ट्राइक में भी और कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 19870, या फिर अगर इस एक्सपायरी के फेयर प्राइस की बात करें तो 19830 के आसपास प्राइस चल रहा है। यानी कि हम कॉल अगर स्प्रेड बुल स्प्रेड के अंदर बाय करेंगे तो 19850 वाले कॉल ऑप्शन को हम बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, करीब 73 रुपीज के आसपास में इसका प्रीमियम चल रहा है। अब हमें सेल कौन सी कॉल ऑप्शन करना है, यहाँ पर देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो हमें इस रेंज को ज्यादातर 100 पॉइंट्स से लेकर 200 पॉइंट्स के बीच में रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला या रूल नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन कि हमें इसे 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स की रेंज के बीच में रखना चाहिए। अब इस रेंज के अंदर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को, तीन स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं, एक 100 पॉइंट दूर, एक 150 पॉइंट दूर और एक 200 पॉइंट दूर। अब इन तीनों में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी के अंदर समय कितना बचा हुआ है और उसका प्रीमियम कितना है उस स्ट्राइक का। जैसे कि इस समय एक्सपायरीज के वॉलेटिलिटीज आईवीज मार्केट के अंदर थोड़ी कम है, यानी कि प्रीमियम्स काफी कम हो चुके हैं। इसलिए हमें थोड़ा गैप को कम करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम 100 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन के प्राइस देखते हैं, 36 रुपीज है, यानी कि इसके आधा है, कुछ बेनिफिट हमें इससे मिल जाएगा। 150 पॉइंट दूर देखते हैं, यानी कि 23-24 रुपीज है, ये भी कुछ हद तक चल जाएगा। अगर हम 200 पॉइंट दूर देखते हैं, सिर्फ 15 रुपीज का प्रीमियम है, यानी कि इसको सेल करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम, दो ऑप्शन हमारे पास हैं, हम 150 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, इससे हमारी कॉस्ट 73 वाले कॉल ऑप्शन की कॉस्ट घटकर करीब 50 रुपीज पर रह जाएगी, हमारी स्ट्रैटेजी की कॉस्ट। और अगर हम 9950 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट आधी हो जाएगी, तकरीबन 36-37 रुपीज पर हमारी ऑप्शन कॉस्ट आ जाएगी। बट इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट है कि हम 100 से 150 पॉइंट्स का गैप रखें, और इस तरह से हम अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो हमारा पहला मोटिव हमारी कॉस्ट को कम करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट को जब हमें कम करना है तो ये बहुत जरूरी है कि जो कॉल ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं उसका प्रीमियम क्या है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें मिल रही है या नहीं। ठीक है, बट उसके साथ साथ हमें बैलेंस इस तरह से भी रखना है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रीमियम रिसीव कर लेंगे तो शायद उस प्रोसेस में हम जो कॉल बाय कर रहे हैं और जो कॉल सेल कर रहे हैं उसका गैप बहुत ही नजदीक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इस बैलेंस को बनाकर चलना है कि एक ऐसी कॉल ऑप्शन को सेल करना है जिसका प्रीमियम भी बहुत कम ना हो, और जो कॉल ऑप्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक का ना हो, जिस कॉल को हम बाय कर रहे हैं उससे सेल करने वाली कॉल बहुत ज्यादा नजदीक भी ना हो। तो ये था निफ्टी के अंदर हम किस तरह से बुल स्प्रेड को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।